फिर सार्वजन पेंशन योजना है, वृद्धावस्था है, जितना भी पेंशन का योजना है वो भी हमारे डिपार्टमेंट से जाता है। साथ ही साथ बच्चे से रिलेटेड जो भी मतलब है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, उनका भी हमारी डिपार्टमेंट से जाता है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो मुद्दों पे बात करेंगे, बाल विवाह क्या होता है और आप अपने शिक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत कर सकते हैं। दो चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बाल विवाह से चालू करते हैं। बाल विवाह होता क्या है? विवाह एक सामाजिक परंपरा है जिसमें एक पुरुष होते हैं और महिला होती है। पुरुष का अगर उम्र 21 साल से कम है और महिला का अगर उम्र 19 साल 18 साल से कम है तो ये आपका बाल विवाह होता है। दोनों में से किसी एक का भी उम्र अगर कम है तो भी आपका ये बाल विवाह होता है। आप कहेंगे कि एक 15 साल की बच्ची है और एक 20 साल का लड़का है, दोनों आपस में उनके परिवार भी एग्री कर रहे शादी के लिए, तो क्या ये बाल विवाह तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये भी बाल विवाह है। कानून कहता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची 18 साल के कम और कोई भी लड़का 21 साल के कम अगर किसी भी विवाह में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब उसकी विवाह हो रही है, तो वो बाल विवाह है। बाल विवाह कानून के नज़रों में बहुत ही बड़ा अपराध है। इसका जुर्माना क्या किसी को पता है क्या होता है जुर्माना? 1 या 2 लाख है अमाउंट और 2 साल का जेल। ठीक है, तो बाल विवाह में हम लोग 3 चीज़ देखेंगे। अभी हम लोग नियम के बारे में बात कर रहे हैं। नियम हम लोग 5 मिनट बात कर लेंगे, फिर इसका सामाजिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है। तो पहले लीगल में आ जाते हैं। 3 चीज़ें बाल विवाह में हो सकती है कि बाल विवाह हो चुका है। क्या आपको पता है कहीं पे कोई बाल विवाह हो चुका है? कहाँ? गांव में। तो आप लोग क्या कर रहे थे? हॉस्टल में क्या कर रहे थे? ऐसा पढ़ने से क्या फायदा? तो अगर आपको पता चल गया है तो उसका अभी जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हमको डिटेल्स एक बार दे दीजिएगा। देखिए, 3 चीज़ हो सकता है, या तो बाल विवाह हो चुका है या फिर अभी हो रहा है, क्योंकि विवाह तो 7 दिन 10 दिन लगता है। तो किसी का भी विवाह हो रहा है और किसी का होने वाला है। तीनों ही कंडीशन में आपको सूचना देना है, एविडेंस के साथ सूचना देना है। तो पहले सब समझ लीजिए एविडेंस क्या है। आपको पता चला तो आप अगर कोई एविडेंस अगर कलेक्ट कर सके, जैसे शादी होता है तो उसमें शादी का कार्ड रहता है, या कहीं भी कोई टेंट बना है तो उसका आपका फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो या कोई भी आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, तो वो सबूत के साथ आप दे सकते हैं। कहाँ दे सकते हैं? सबसे निचले स्तर पे आप अपने प्रिंसिपल को भी दे सकते हैं ताकि सर उसको ब्लॉक फॉरवर्ड कर दें, डीएसपी सर को दे दें, डीओ सर को दे दें, या फिर आप स्वयं जाके प्रखंड में 3 तरह के ऑफिसर होते हैं, किसी को भी आप दे सकते हैं। प्रखंड के 3 ऑफिसर्स कौन होते हैं? बीडीओ। बीडीओ का फुल फॉर्म? दूसरा सीओ, सर्किल ऑफिसर, और तीसरा सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। इन तीनों में से किसी भी ऑफिसर को आप दे सकते हैं। आप थाने में भी जाके दे सकते हैं। थाने का इंचार्ज कौन होता है? थाना प्रभारी यहाँ पे है। ये गांडे पड़ता है। गांडे में कितने थाना है? एक गांडे थाना है, एक ताड़ाताड़ थाना है, एक अहिल्यापुर थाना है। जिस क्षेत्र का पड़ता है या कहीं भी आप दे सकते हैं, ऐसा कोई इसकी सूचना देना है। और सबसे बेस्ट एक फ़ोन नंबर, उस पर आप सूचना दे सकते हो। वो फ़ोन नंबर क्या है?
8, 9, 10 का उल्टा क्या होता है? 10, 9, 8। तो 10, 9, 8 पे आप कॉल कर सकते हो 1098। इसको 1098 कभी मत पढ़िए, इसको क्या पढ़िए? 10, 9, 8। 10, 9, 8, ताकि सबको याद हो जाए। 8, 9, 10 का उल्टा। तो इस पे आप कॉल करके बोल सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, तो हमारी जो टीम है चाइल्ड लाइन की वो चली जाएगी और वहाँ पे कार्रवाई करेगी। अब इतना ही लीगल में है, लीगल में और कुछ है नहीं। और बाकी वहाँ पे क्या होगा ये आपको नहीं जानना है, आपको अब ये समझना है सोशल एंगल और पर्सनल एंगल। आप समझिए चाइल्ड मैरिज क्या है सोसाइटी के दृष्टि में। सती प्रथा पढ़े हैं? क्या होता था सती प्रथा में? बहुत अच्छा। उसमें क्या जलाया जाता था? शरीर को जलाया जाता था। उसमें क्या जलाया जाता था? हाँ, उसके शरीर को जलाया जाता था। देखिए आपके पास दो चीजें, हम जानवरों से कैसे अलग हैं? जानवरों के पास केवल शरीर होता है, जानवर या पेड़ होते हैं, और उनमें जो चेतना होती है वो उतना डेवलप नहीं होता है। लेकिन आदमी में चेतना सबसे ज्यादा डेवलप होती है। चेतना क्या होता है? आपको बड़ा होके क्या बनना है? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को बिजनेस वुमेन बनना है, क्योंकि यहाँ पे सब वुमेन ही है। तो आपको जो आगे बढ़ना है, जो आपका सोच है, वो कहाँ से आ रहा है? वो आपकी चेतना से आ रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बायोलॉजी को साइड में रख दीजिए कि ब्रेन क्या होता है, कहाँ से क्या आ रहा है। आपका कोई साउंड थोड़ी आ रहा है, लेकिन अंदर से आपको इच्छा कर रहा है। तो आप समझिए कि आपको जो आगे बनना है वो आपको चेतना से आ रहा है, तो वो चेतना से आता है। आपको कोई भी जो अच्छा काम करने के लिए, जैसे सुबह हुआ आपको खेलने का मन कर रहा है, आपको कसरत करने का मन कर रहा है, आपको पढ़ने का मन कर रहा है, तो ये कहाँ से आता है? चेतना। इसको चेतना कहते हैं। कोई भी अच्छा काम है वो चेतना से आता है। अभी आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो आपका क्या एक्टिव है? आपका चेतना एक्टिव है। चेतना आपका काम करे, चेतना बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। दूसरा होता है शरीर। शरीर को क्या चाहिए? खाना चाहिए, नींद चाहिए, रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, वो शरीर को चाहिए। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक शरीर, दूसरा चेतना। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? शरीर को छोड़ दे, दोनों ही इंपॉर्टेंट। लेकिन शरीर एक होता है ना, आप पढ़े हैं वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? चर और अचर पद पढ़ी ना? हाँ, चर और अचर। तो अचर क्या होता है? आप बताइए कि कौन चर है कौन अचर है शरीर और चेतना में? चर पद जिसका मान निश्चित नहीं होता। शरीर और चेतना, शरीर और चेतना, शरीर जिसमें विकास होता है, जिसका से हमारी चेतना भी अलग होती है सोचने का। अच्छा, और सोचिए, आधा मिनट एकदम शांति से सोचिए कि शरीर है, चेतना है, ये समझा दिए। चर होता है, अचर होता है, तो कौन चर है? शरीर चर है कि अचर? शरीर अचर है और चेतना चर है। कैसे? चेतना हम लोग अलग अलग चीज सोचते रहते हैं, और जो शरीर होता है वो हमारा एक ही होता है। बहुत सही जवाब। शरीर निर्धारित है कि आपको अपने उम्र के हिसाब से 6 से 8 घंटे की नींद जरूरत है।
आपको अपने शरीर के हिसाब से 2 रोटी से लेकर के 6 रोटी तक या 10 रोटी पूरे दिन भर का जितना आपका दाल रोटी ज़रूरत है, सब्जी ज़रूरत है, और रेस्ट कि अगर 2 घंटा अभी मान लीजिए प्रोग्राम होगा तो उसके बाद 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का रेस्ट जरूरी है। शरीर को बस इतना ही चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप शरीर को दे रहे हैं तो बेईमानी कर रहे हैं अपने जीवन से। जीवन बहुत मूल्य होता है। शास्त्रों में कहते हैं कितने लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, 84 लाख। और आप अपना जीवन किसमें व्यर्थ कर रहे हैं? खाने पीने और सोने में। इस पे कोई आपको श्लोक या दोहा याद आ रहा है कबीर का? खाना सोना और इसको ये तो है, लेकिन खाना सोना पे रात गवाई सोए के, हाँ, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। जन्म आपका मनुष्य जन्म किसके प्रकार है? हीरा के तरह। लेकिन हीरा भी कौड़ी, कौड़ी मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है। हीरा कौड़ी कब बन जाता है? जब हीरा अपनी जगह और उस व्यक्ति के पास, हीरा आपने दे दिया बंदर को, बंदर क्या करेगा? और हीरा वही जौहरी के पास रहेगा या आपके पास रहेगा तो उसका कोई मूल्य होगा। तो हमारा जन्म भी हीरा की तरह होता है। हम अपने जीवन को कैसे बर्बाद करते हैं? खा के और सो के। गांव में शांति है, अभी धान कट चुका है, कुछ कटने भी वाला होगा, लोग आराम से सो रहे हैं कि पैक्स वाला आएगा धान उठा के ले जाएगा। हम क्यों मेहनत करें और बाजार में बेचें? बाजार में धान का मूल्य क्या है? उससे ज़्यादा पैक्स वाले को है। किसान आराम से सो, नहीं किसान नहीं, मतलब कोई भी गांव का आदमी, किसान तो सबसे ज़्यादा मेहनती है। लेकिन बहुत सारे गांव में लोग हैं, शहर में भी लोग हैं, शहर में टीवी देख के सोते हैं और गांव में पेड़ के नीचे हवा खा के सोते हैं, लेकिन दोनों सो रहे हैं। तो कबीर साहब क्या कह के गए? रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। रात हो गया उनके लिए, 6 बजे शाम को ही रात हो गया। किसी को भी गांव में जाओ 6 बजे कुछ काम करना है, नहीं रात हो गया, 6 बजे ही उनका रात हो गया। अब रात को उनको बस सोना है, खाना है, पीना है, सोना है। तो 6 बजे शाम से, और अभी तो ठंड का मौसम है, अभी शाम कितने बजे होता है? 5 बजे। तो 5 बजे शाम से, और सूर्यास्त कब होता है? 7 बजे। भूगोल आप ध्यान से पढ़िए। अभी आपका 7 बजे सुबह को सूर्योदय होता है और सूर्यास्त 5 बजे हो जाता है। 14 घंटा, 14 घंटा का आपका रात होता है। और जिस आदमी को काम नहीं करना है वो बोल दिया 14 घंटा अब हमको सोना है, खाना है, पीना है, और बाकी दिन भर भी वही काम करेगा। उसको कुछ बोल दे यहाँ पे कुछ करने के लिए, मान लीजिए कोई मान लीजिए लोहार है या किसी का जो भी काम है, वो बोल रहे नहीं दिन में हम काम नहीं करेंगे, हम फकेती मारेंगे। तो इसी को देख के, और किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी काल में चले जाइए, किसी भी समय में चले जाइए, 70 से 80% लोग अपना जीवन ऐसे बर्बाद करते हैं। कैसे? तो उससे हम लोगों को अलग होना। तो ये दोहा या कबीर का जो दोहा है ये आप याद रखिए। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये हो गया। दूसरा अपना जीवन बर्बाद करना, कि आप सो रहे हैं, आप सो नहीं रहे, आप खा रहे, ज़्यादा नहीं खा रहे, लेकिन आप भी अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप जो चीज़ जीवन में पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं,
वो अगर बन नहीं पाए तो आपका भी जीवन व्यर्थ है। कुछ लोगों को आप जानते हैं जो घर में मतलब जाके बर्तन मैजते हैं, लेबर का काम करते हैं, उनका जीवन सक्सेसफुल है। जीवन यापन हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या उसको आप एक सफल जीवन मानेंगे? तो शरीर और चेतना, अब चेतना की आते हैं, बाल विवाह में आते हैं। जो बच्ची का बाल विवाह हो गया, वो बच्ची फिर क्या करेगी? मान लीजिए उसका 15 साल में बाल विवाह हो गया, लेकिन आयु तो गांव के लोग हैं 80-90 साल भी जीते हैं, 100 साल भी जीते हैं, तो 100 - 15 85 साल। अगला 85 साल उस बच्ची को क्या करना है? पढ़ाई करना है? आगे बढ़ना है? कोई ढंग का काम करना है? उसको क्या करना है? कौन सी महिला से आप प्रेरणा लेते हैं? कोई नाम लीजिए। आपकी मम्मी और कोई महान व्यक्ति जो किसी पद पे हो या जो कि बहुत बड़ा हो। कल्पना सुरेन मैम नाम सुने हैं तो गांडे है ना। उसके बाद डीडीसी मैम आपने सुना है, हमारी जो डीडीसी मैम है स्मिता मैम, बहुत सारे प्रोग्राम में वो आई है। भूअर्जन पदाधिकारी नीतू कुमारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, बहुत सारे। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मंत्री है, उनका क्या नाम है? अन्नपूर्णा मैम। हम कोडरमा से हैं, हमारी विधायक भी महिला है। तो ये सब महिला आगे बढ़ी है। अब जो बच्चा बाल विवाह कर लिया वो कभी इतना आगे बढ़ पाएगा? तो क्या उसमें बढ़ने का क्षमता नहीं था? क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि जो उसका क्षमता था उसको दबाते हुए आपने क्या किया? उसका बाल विवाह करवा दिया।